हेलो, वेलकम बैक टू मूवी स्पॉट। आज मैं लव नामक एक मिस्ट्री ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। ताकाशी ऐबा एक छात्र है जो पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है एक चिकित्सा विश्वविद्यालय में। वो अपनी एक कक्षा में है जब अचानक 12:15 बजे उसके चारों ओर सब कुछ चलना बंद हो जाता है। उसके सहपाठी अपनी सीटों पर जमे रहते हैं और उसके शिक्षक भी ऐसा ही करते हैं। ताकाशी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो भ्रमित होकर इधर उधर देखता है और हंसने लगता है। विश्वास है कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। वह सन्नाटे से परेशान होकर कक्षा में आगे की ओर चला जाता है। जब वो बाहर चलता है और देखता है कि पूरा स्कूल जमी हुई है, तो उसे पता चलता है कि यह कोई मजाक नहीं है। किसी न किसी तरह उसके अलावा सभी के लिए समय रुक गया है। ताकाशी अपनी साइकिल पर चढ़ता है और सवारी करता है पास का पार्क। जैसे ही वो आगे की यात्रा करता है, वो दर्ज करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति हो सकता है जो आगे बढ़ सकता है। पानी के फव्वारे में जमी पानी की बूंदों को देखकर वह रुक जाता है। जब वह उसे छूने की कोशिश करता है, पानी उसके ऊपर गिर जाता है। तालाब के दूसरी ओर से एक लड़की उस पर हंसते हुए कहती है कि वह भी चल सकती है। ताकाशी उसे बुलाने वाला है, लेकिन वह अचानक कक्षा में वापस आ जाता है जहां वह समय से पहले जम गया था। वह पूरी तरह से सूखा है, जैसे कि वह कभी तालाब में नहीं गया था। ताकाशी अनुभव से हैरान है, लेकिन किसी को बता नहीं सकता क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। उस रात वह दिन की अजीब घटनाओं के बारे में सोचते हुए घर लौटता है। वो पूछता है अपने पिता के बारे में, अपने दिन के बारे में, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। ताकाशी के पिता उससे निराश हैं क्योंकि वो अपने इच्छित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में असफल रहा। अगले दिन दोपहर 12:15 बजे वो लाइब्रेरी में है। वो एक आदमी से टकराता है और देखता है कि उसने जो किताब गिराई है वो जम गई है। मध्य हवा। यह महसूस करते हुए कि यह फिर से हो रहा है, वह कल से लड़की से मिलने के लिए पार्क की ओर दौड़ता है। जब वो उसे वहां नहीं पाता है, तो वो उसके स्कूल जाता है जिसे वो वर्दी से पहचानता है वो पहन रही थी। कुछ मिनटों की तलाश के बाद वो उसे स्कूल के बगीचे में लेटा हुआ पाता है। वो उसे जगाता है, लेकिन लड़की सोचती है कि वो एक विकृत है। ताकाशी माफी मांगता है और दावा करता है कि उसने उसकी तलाश की क्योंकि वो अकेला महसूस करता था। यह पता लगाने के बाद कि वे केवल वही हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, वह उसके साथ जाने के लिए सहमत है। यह जोड़ी समय के रुकने की बात करती है, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं है कि क्या कारण है ये और क्यों केवल वे ही चल सकते हैं। अचानक लड़की ने नोटिस किया कि एक ड्राइवर के पास है सो गया और सड़क पार कर रहे कुछ बच्चों को गाड़ी में चढ़ाने वाला है। वो जागने की कोशिश करती है, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। ताकाशी जानता है कि वे उसे रोकने के लिए क्या करते हैं। चीजें वापस कैसे चलेंगी, वे समय रीसेट होने के बाद है। इसलिए वो कार में ड्राइवर का नंबर ढूंढता है और इसे याद करता है। जैसे ही समय रीसेट होता है, वो उसे जगाने की उम्मीद करते हुए उसे बुलाता है। उसके बाद वह स्थान पर जाता है और देखता है कि बच्चे सुरक्षित हैं। लड़की भी आती है वहां और उनकी त्वरित सोच की प्रशंसा करता है। कल फिर मिलने का वादा करते हैं। जाने से पहले लड़की उसे बताता है कि उसका नाम टोकाइन शिनोमिया है। अगले दिन वे फिर से पार्क में मिलते हैं। शिनोमिया एक रेखाचित्र बना रहा है जिसे ताकाशी बेकार समझता है क्योंकि समय आने पर यह गायब हो जाएगा। रीसेट करता है, फिर भी शिनोमिया का मानना है कि तस्वीर उसके दिमाग में बस जाएगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दोनों शहर से होकर बाइक की सवारी पर जाते हैं और एक खेत में समाप्त होते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं, वे नाम देते हैं समय, नुकसान का समय को रोकना। ताकाशी उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती है, लेकिन बहुत शर्मीली है। उनसे पूछें। शिनोमिया को यह होश आता है और वह कहती है कि उन्हें अगले दिन मिलना चाहिए और डेट पर जाना चाहिए। उस दिन बाद में ताकाशी गाते हुए खाना बना रही है, स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में। हालांकि यह तब बदल जाता है जब वह अपने पीछे अपने पिता सेजी को देखता है। जैसा कि वे बात करते हैं, हमें पता चलता है कि ताकाशी की मां की मृत्यु हो गई एक बीमारी जब वह 9 साल का था, लेकिन सेजी अस्पताल में उससे मिलने नहीं आया। तब से अभी तक उनका रिश्ता एक जैसा नहीं रहा है। अगले दिन शिनोमिया और ताकाशी में मिलते हैं उनकी तारीख के लिए पार्क। वह दावा करती है कि वो ट्रैम्पोलिन पर खेलना चाहती है क्योंकि वह शर्मिंदा है ऐसा करने के लिए जब लोग देख रहे हों। ताकाशी अपने खेल को एक बच्चे की तरह देखती है और मदद नहीं कर सकती, लेकिन मुस्कान। उसके बाद वो उसके लिए पका हुआ खाना देता है। सबसे पहले शिनोमिया झिझकती है इसे खाने के लिए, यह कहते हुए कि वह डाइट पर है। ताकाशी उसे याद दिलाती है कि हारने का समय समाप्त होने के बाद वो भूखी रहकर वापस चली जाएगी ताकि वह जितना चाहे खा सके। दोनों भोजन का आनंद लेते हैं, एक साथ विभिन्न चीजों के बारे में बात करते हुए। आखिरकार वे एक तर्क में पड़ जाते हैं जब ताकाशी कहता है कि वो अपने सपनों को छोड़ रहा है। शिनोमिया उसे आलसी कहती है, जिससे वह उससे दूर चला जाता है। वह गलती से उसे जमीन पर धकेल देता है जब अचानक समय फिर से शुरू हो जाता है। कहीं और एक अस्पताल, डॉक्टर असामी अपनी बीमार पत्नी के लिए एक कमरे में जाते हैं। वह कई दिनों से बीमार है, साल और उसके ठीक होने की संभावना कम है।
शिनोमिया की तरह उसे भी स्केच बनाना पसंद है। असामी उसका बहुत ख्याल रखती है लेकिन उसे लगता है कि वो उसके लिए बोझ है। अगले दिन ताकाशी अपने कमरे में मंगा पढ़ रहा है जब समय फिर से रुक जाता है। वो पार्क में दौड़ता है और देखता है शिनोमिया उसका इंतजार कर रही है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और सुलह कर लेते हैं। वे मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन अपने घर पर ताकाशी उसे बताता है कि जीवन में उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना है। वे साइकिल की सवारी के लिए जाते हैं और फिर से उसी क्षेत्र में समाप्त हो जाते हैं। ताकाशी चुंबन के लिए आगे बढ़ता है उसे लेकिन समय फिर से सेट हो जाता है और वो वापस अपने कमरे में समाप्त हो जाता है। इस बीच आसामी और उनके पत्नी के रिश्ते में तब मोड़ आता है जब वो कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो हैरान है और उससे पूछता है कि क्यों, भले ही वो इसका कारण जानता हो। वो उसे बताती है कि उसे एक में स्थानांतरित किया जा रहा है। धर्मशाला स्वास्थ्य देखभाल कल जगह है और वो जीना चाहती है, हालांकि वो उस समय के लिए चाहती है जब उसने छोड़ा था। असामी उसके साथ तर्क करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे खारिज कर देती है। अगले दिन शिनोमिया ताकाशी पर दस्तक देता है उनकी तिथि के लिए दरवाजा। उसने एक सुंदर पोशाक पहनी हुई है जो उसे अवाक छोड़ देती है। वो उसका स्वागत करता है और शिनोमिया को शर्माते हुए उसकी तारीफ करता है। उन्होंने उनके लिए कई व्यंजन तैयार किए हैं जो उत्साहित करते हैं उसकी। खाने के लिए बैठने से पहले वो उसे उपहार के रूप में एक जोड़ी फैंसी चॉपस्टिक देता है। दोनों आनंद लेते हैं मौन में भोजन। बाद में ताकाशी शिनोमिया से पूछती है कि वो भविष्य में क्या बनने की योजना बना रही है। उसे लगता है सवाल से बचें और एक समय कैप्सूल के बारे में बात करें जिसे उसने छोटी उम्र में दफनाया था। कैप्सूल उसमें कागजात थे जहां उसने अपने सपने और आकांक्षाएं लिखी थीं लेकिन अब वो उन्हें याद नहीं करती है। ताकाशी ने सुझाव दिया कि वे इसे खो दें लेकिन यह पता चला कि मैदान अब किसी के सामने का यार्ड है। खाने के बाद दोनों ने साथ में चॉकलेट केक का लुत्फ उठाया। ताकाशी ने उसे आतिशबाजी के लिए आमंत्रित किया। रात में प्रदर्शन करते हैं लेकिन वो दावा करती है कि वो उसे अब और नहीं देख सकती। हैरान ताकाशी उससे पूछती है कि क्यों लेकिन समय फिर से आ जाता है और उसे उत्तर कभी नहीं पता चलता। अगले दिन जब समय फिर से जम जाता है वो उसे चारों ओर ढूंढता है लेकिन वह नहीं मिलता। बाद में वो उसके सहपाठियों से पूछता है जो उसे सूचित करते हैं कि वो एक घातक बीमारी के लिए अस्पताल में इलाज करा रही है। ताकाशी जल्दी अस्पताल जाता है और पता चलता है कि उसे विल्सन की बीमारी कहा जाता है। उसके बचने की संभावना कम है क्योंकि केवल एक लीवर ट्रांसप्लांट ही उसे बचा सकता है। उसके परिवार के सभी परीक्षण करवा चुके हैं लेकिन उनका कोई भी लीवर उससे मेल नहीं खाता है। इसके अलावा प्रत्यारोपण करने के लिए दाता को परिवार का सदस्य होना चाहिए, इसलिए उसने बचने की उम्मीद खो दी है। वह भी खुलासा करती है जिस दिन उसे पता चला कि उसे डोनर नहीं मिलेगा, वह दिन भी नुकसान का समय शुरू हुआ। ताकाशी ने जोर देकर कहा कि वो यह देखने के लिए एक परीक्षण करेगा कि उसका जिगर उससे मेल खाता है या नहीं, लेकिन शिनोमिया सोचता है निष्फल है। जब वो वापस नहीं आता है तो वो उससे कहती है कि उसके पास जीने के लिए केवल 6 महीने हैं, इसलिए नहीं उसे और देखना चाहते हैं। घर पर ताकाशी विल्सन की बीमारी के बारे में सोचता है और इसके बारे में कई लेख पढ़ता है। यह उसे पता चलता है कि बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को चॉकलेट, झींगा खाने की अनुमति नहीं है और समुद्री शैवाल जो कुछ वो अब तक उसे खिलाता था। शिनोमिया भोजन का आनंद लेने में सक्षम था। उसे अच्छा लगा जब वो उसके साथ थी। यह पता चलने के बाद वो फिर से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह डॉक्टर असामी के पास जाता है और उसे किसी भी कीमत पर उसे बचाने के लिए कहता है। उसके आश्चर्य के लिए डॉक्टर पूछता है अगर समय उनके लिए भी रुक जाता है। वे मामले को लेकर छत पर जाते हैं। तब पता चला कि असामी और उनकी पत्नी भी उसी अनुभव से गुजरे जैसे ताकाशी और शिनोमिया ने किया था। आसामी की पत्नी एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी जिसके लिए लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। अचानक दोनों को लॉस्ट टाइम का अनुभव होने लगा और दोनों एक दूसरे से मिल गए। यह लगभग भगवान के रास्ते जैसा था, उन्हें यह बताने के लिए कि उनका जिगर मेल खाता है और असामी उसे जीवित रहने में मदद कर सकता है। चूंकि दोनों जोड़ियों की कहानी है बहुत समान, उनका मानना है कि ताकाशी का कलेजा भी शिनोमिया से मेल खाएगा। हालांकि एक जीवित प्रत्यारोपण के लिए कई नियम हैं जिनका पालन करने की आवश्यकता है। सबसे पहले दाता प्राप्तकर्ता का रिश्तेदार होना चाहिए। अगर दोनों शादी कर लें तो इसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ताकाशी 20 साल की उम्र से पहले अंगदान नहीं कर सकते। उनका आखिरी मौका यह उम्मीद करना होगा कि शिनोमिया 1 और वर्ष तक जीवित रहता है जब तक कि वो कानूनी रूप से अपना यकृत दान नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर का दावा है कि वो जिस दर से उसका स्वास्थ्य वर्तमान में बिगड़ रहा है वो मुश्किल से 6 महीने तक जीवित रह सकती है। निम्नलिखित असामी के साथ बातचीत। ताकाशी शिनोमिया के पास बैठती है, अपनी स्केचबुक देख रही है। उसके सभी रेखाचित्र उन यादों के हैं जिन्हें उन्होंने एक साथ बनाया था। पानी के फव्वारे की तरह जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा और लंच बॉक्स जो उसने उसके लिए बनाया था। पर क्या उसका ध्यान आकर्षित करता है वो खुद का एक स्केच है। जब ताकाशी रात को घर लौटता है
तो वो उससे पूछता है, पिता सेजी कैसे डॉक्टरों की भविष्यवाणी की तुलना में उनकी मां अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम थी। उसे सूचित किया जाता है कि वो कहती थी कि सेजी के निर्माण के अपने सपने को पूरा करने से पहले वो नहीं मरेगी। पुल वह कुछ महीनों तक रही, लेकिन दुख की बात है कि तैयार उत्पाद नहीं देख सका। उसके दौरान मृत्यु। सेजी निर्माण स्थल पर था, इसे जल्दी से पूरा करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यह एकमात्र था वह चीज जो वह उसके लिए कर सकता था। यह सुनकर ताकाशी ने अपने पिता को वहां न रहने के लिए क्षमा कर दिया जब वह न रह जाना। अगले दिन जब समय रुक जाता है तो वो उस घर जाता है जहां शिनोमिया ने उसे दफनाया था। समय कैप्सूल। उन्होंने बॉक्स को खोजने के लिए इसे अपना मिशन बना लिया है, चाहे कुछ भी हो। वो विभिन्न क्षेत्रों को खोदता है, प्रत्येक दिन यार्ड का और मानचित्र का उपयोग करके ट्रैक रखता है। कई दिनों तक खुदाई करने के बाद वो आखिरकार पाता है बक्सा और उसे देने के लिए अस्पताल जाता है। शिनोमिया का कहना है कि उन्हें काम नहीं करना चाहिए था, वो मुश्किल है, लेकिन वो बॉक्स वापस पाकर चुपके से खुश है। इसके माध्यम से देखने पर वो पाती है एक बेकर, एक फूलवाला आदि के रूप में उसके चित्र। ताकाशी उसे वो शीट भी दिखाती है जो कहती है उसका जिगर उससे मेल खाता है, जिसका अर्थ है कि वे एक कारण से मिले थे। उसके आश्चर्य के लिए वह घुटने टेककर पूछता है उससे शादी करने के लिए। शिनोमिया रोती है, इशारे से अभिभूत, लेकिन ताकाशी उसे बचाने का वादा करती है। असामी ने अस्पताल के नैतिक समुदाय से बात की है जो ताकाशी को इसके तहत दान करने की अनुमति देते हैं। उसके माता पिता की सहमति। वो अपने पिता से अनुमति मांगता है, उससे सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करता है। उनका दावा है कि उनके जिगर का केवल 40% उपयोग किया जाएगा, इसलिए वो केवल हल्के से पीड़ित होंगे। असहजता। लेकिन अगर इसका मतलब शिनोमिया की जान बचाना है तो वह कुछ भी करने को तैयार है। फिर भी सिजिक उसे लापरवाह निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता है। अगले दिन ताकाशी और शिनोमिया का दिन है शादी करना। समारोह के लिए अस्पताल को सजाया जा रहा है। ताकाशी पर 2 घड़ियां लगाता है। मंच उनकी शादी की अंगूठियों के प्रतिस्थापन के रूप में। असामी टिप्पणी करते हैं कि उन्हें लगता है कि वह वापस जा रहे हैं समय में, क्योंकि उनकी शादी भी बहुत समान थी। ताकाशी के आश्चर्य के लिए उसके पिता के पास आता है हस्ताक्षरित कागजात के साथ। अस्पताल खुश है कि उसके बेटे ने किसी की जान बचाने का फैसला किया है। हालांकि कहानी में तब मोड़ आता है जब ताकाशी शिनोमिया को अपने अस्पताल के कमरे में बेहोश पाती है। उसे तुरंत आईसीयू में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कोमा में चली जाती है। ताकाशी को उसे संबोधित एक पत्र मिलता है जिसमें शिनोमिया उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद देता है। वो पत्र में पहली बार उसके लिए अपने प्यार का इजहार भी करती है। जब घड़ी 12:15 बजती है, समय रुकता नहीं है। ताकाशी का मानना है कि इसका मतलब है कि शिनोमिया का निधन हो गया है, लेकिन डॉक्टर उसे सूचित करते हैं कि अभी भी एक मौका है। कुछ हफ्ते बाद काट ले। ताकाशी जागता है अंग प्रत्यारोपण के बाद शिनोमिया के बगल में एक अस्पताल के बिस्तर पर। वे दोनों जीवित हैं और ठीक हैं, युगल हाथ पकड़े हुए, उनके स्वास्थ्य के लिए आभारी हैं। कहीं और आसामी और उनकी पत्नी देख रहे हैं। आसामी उसे समझाती है कि वो उस पर बोझ नहीं है, असल में वो उसकी जान ले लेती है बेहतर। दोनों में सुलह हो जाती है और वो उसे आश्वासन देता है कि वो उनके लिए फिर से एक साथ रहने का रास्ता खोज लेगा। अंतिम दृश्य में हम ताकाशी और शिनोमिया को पार्क में दोपहर का भोजन करते हुए देखते हैं। शिनोमिया का 17वां जन्मदिन। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, अधिसूचना चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।